20 हेक्टेयर का हो जाएगा, मतलब 50 हेक्टेयर का पूरे जनपद में हो जाएगा, तो आप इसको बढ़ाइए। दूसरा, हम अपना वैज्ञानिक महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि ठीक है, सारी वैरायटीज हैं, कम स्पेसिंग वाली वैरायटीज़ पर फोकस है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में आपके ये बनारसी लंगड़ा आम को जीआई मिल गया है। तो जब जीआई मिल गया है और जीआई के ज़्यादा से ज़्यादा ऑथराइज यूजर बनाए जाए, है ना। ऑथराइज यूजर सिर्फ इसलिए ना बनाए जाएं कि वो सिर्फ कमाई का ही साधन करे। भाई आप बड़ा सोचो, थिंक बिग। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी, अगर हमारी सोच यही होगी कि हम टिकरी में ही उत्पादन करके उसको बेच दें, तो बहुत बड़े बनने में दिक्कतें हैं, है ना। सोचिए, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारा लंगड़ा आम खाने वाला आदमी न केवल टिकरी में बैठा है, बनारस में बैठा है, प्रदेश में बैठा है, देश में बैठा है, विदेश में बैठा है। हमारे ही आप ही के बच्चे विदेशों में भी बैठे हैं। उसकी डिमांड है, उसकी एक क्वालिटी है ना। उस क्वालिटी को बढ़ाएं और इसको प्रोपोगेट करें। ये आपका जो लंगड़ा आम है जिसको जीआई मिला है, इसका एरिया बढ़ाएं और क्वालिटी, इसकी आम की क्वालिटी बढ़ाएं, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करें, बढ़िया पैकेजिंग करें, है ना। पैकेजिंग का इंस्टीट्यूट का भी यहाँ बन गया है, उनसे आप बिल्कुल टाई अप करिए। इस बार आपकी इतनी ज़बरदस्त पैकेजिंग होनी चाहिए कि आपका आम हाथों हाथ जाए। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बढ़िया सी पैकेजिंग हो, है ना, बढ़िया ग्रेडेड आम हो, चौगुने दाम मिलेंगे, क्योंकि बायर हैं मार्केट में। आपको करना क्या है, सजा के वहाँ पहुँचाना है। तो एक तो आपसे अनुरोध है कि क्लस्टर बनाएं। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे क्लस्टर बना लिया, राम कुमार राय जी का भी क्लस्टर लगभग फाइनल स्टेज पे है, मिर्च का बन जाएगा और ये एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। एक्सपोर्ट करेंगे, 10 लाख रुपया लेंगे। भाई सरकार की नीति है, उसका लाभ उठाइए। आप ही लोगों के लिए, एफपीओज के लिए, किसान भाइयों के लिए है, उसका लाभ लीजिए। दूसरा क्लस्टर अगर आप बना लें तो 6 लाख अतिरिक्त क्लस्टर पर अनुदान है ना। आप 16 लाख लीजिए, 3 बनाइए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे 2 मैच्योरिटी पे हैं, 2 बनारस, इसमें बनारस मंडल में और 2 एक आप तैयार करवा लीजिए। ऐसे ही अब क्लस्टर मान लो बना लिया। क्लस्टर बनाने के बाद आपने 10 लाख रुपए की सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है, इसका लाभ उठाइए। इसके साथ साथ यदि आप अपने क्लस्टर के बाद पास में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी राज्य सरकार अनुदान दे रही है। 25 लाख रुपया का उस पर अनुदान है, आप 25 लाख रुपया उस पर लीजिए। जैसे ये राय साहब का क्लस्टर बन जाए, ये हरी मिर्च की वो सूखा पाउडर बनाने के लिए है, तो क्यों नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। राज्य सरकार एफपीओज को, किसान भाइयों को उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है, उसका लाभ लीजिए। तीसरी चीज़ ये, मान लीजिए एकदम ड्रास्टिक चेंज एक दिन में नहीं हो जाता है। राज्य सरकार में ये आया कि साहब मंडियों में हमारे यहाँ ये दिक्कत है, मंडी में हमें टैक्स देना पड़ता है, मंडी में मंडी शुल्क लगता है। राज्य सरकार ने एक सूचना जारी कर दी, उन्होंने कह दिया ठीक है, आप एक्सपोर्ट के लिए कोई माल खरीदते हो, मान लीजिए आपका लंगड़ा आम है, हो सकता है लंगड़ा आम के कुछ ग्रोवर ऐसे हों जो माल सीधे सीधे ना ले जाते हों, वो कुछ माल आपके पहाड़िया मंडी में ले जाते हो या कहीं और आपकी नियर बाई जो सब यार्ड बने हुए उसमें ले जाते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए, है ना। तो अगर वहाँ से खरीदते हो तो मंडी शुल्क आपको फ्री है, मंडी शुल्क देनी ही नहीं है। तो आपको सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ अवश्य रूप से लेना चाहिए, और ये आप तभी ले सकते हो जब आप इसमें ज्ञान अर्जन करें और आप अपना इंटरेस्ट जाहिर करें, ठीक है। जैसे ये संस्थान, मुझे मतलब मैं पहली बार आया हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अमित सिंह जी से कि इन्होंने तो कई बार कहा कि नहीं सर आइए आइए। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बड़े भाई भी हैं, वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी सीनियर पोजीशन से रिटायर हैं, तो वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। अभी हालांकि एफपीओ वगैरह नहीं है, जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि किसानों को सीड दिया, है ना। वो कृषि वैज्ञानिक है, हरियाणा में रहे, तो हरियाणा की जो वेराइटीज़ थी वो लेके आए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने किसान को ऐसे ही देंगे। मान लीजिए 20 रुपया किलो धान है या गेहूँ है, उन्होंने सीड पैदा किया और 20-20 रुपया किलो में ही दे दिया। जो खाने वाला गेहूँ है उसी रेट में, उस एरिया का पूरा किसान, इतनी बढ़िया खेती हो रही है, संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। आपको अच्छा लगेगा। हम कल एक एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने 2-3 लोगों को बुलाया और इस पर ये कर रहे थे
क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं आदमी, जैसे कमिश्नर साहब परसों कह रहे थे कि अगर किसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसकी नीयत ये हुई कि हम बढ़ जाएं, या कोई परिवार है ना, अगर हमने सोचा कि हम तो बढ़ गए, हमारा छोटा भाई गरीब है, अरे भाड़ में जाए क्या करना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर करना पड़ेगा, जैसे कहते नहीं बरसात की पहली बूंद ज़मीन में आई है ना, तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी में ऐसे ही चली जाएगी। बहुत कैपिलरी पानी होता है, उसमें धीरे धीरे जाता है। तो त्याग चाहिए, सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप सामूहिक रूप में कोई काम करेंगे। आप जीआई का काम कर रहे हो, आप जीआई के बारे में लोगों को बताएं, अपने यहाँ ट्रेनिंग कराएं, हम लोगों को बुलाएं। कुछ और आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई उत्पाद इस टिकरी क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जिन्स हो जिसकी भौगोलिक कोई इतिहास हो कि भाई किसी ज़माने में यहाँ ये चीज़ बहुत होती थी जिसका ये असर था, तो वो हमें आप बताएं, हम उसको जीआई कराएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये कौन सा चावल है, आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल का जीआई हो गया है ना। जीआई होने के बाद उसमें ये हुआ कि भाई जीआई तो ठीक है, अब जीआई के नाम पे, आदम चीनी चावल के नाम पे अगर हम किसी और को बेचते हैं तो उसकी क्वालिटी पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे। कैसे आप सिद्ध करोगे कि यही आदम चीनी है ना। तो हम लोग उसकी ट्रेसेबिलिटी लैब इस्टेब्लिश करा रहे हैं। बनारस में एक मॉडल के रूप में एक ट्रेसेबिलिटी लैब हो, QR कोड जनरेट होगा, आदमी मशीन से करेगा, हाँ आदम चीनी चावल है, हाँ बिल्कुल है, दुबई के मार्केट में आपको उसका पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए आप आदम चीनी के रियल में ग्रोअर हैं और दूसरा बिजनेसमैन या तीसरा कोई ऐसा आदमी नकली आदम चीनी चावल बना के और पैसे कमाए, तो बहुत दिन तक तो नहीं कमा पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका आप लाभ जरूर लें और उन लाभों से वंचित ना हों। दूसरा, अपना प्रोडक्शन अच्छा करें, अपने जो जैसे रमना में सेम हुई, आम हुआ, मिर्च है ना। अभी यहाँ से जैसे अभी फ्रेश हल्दी, अभी परसों कंटेनर गया है, फ्रेश हल्दी है। और कोई भी उत्पाद, जैसे बनारस से तो छोटे छोटे उत्पाद कई यहाँ से एक्सपोर्ट हुए, विदेशों में इसकी डिमांड है। अभी हमारे यहाँ किसी कोई कंट्री थी, उसमें जो छोटा वाला आलू है, गोल बहुत छोटा आलू, उसकी बहुत डिमांड है शारजाह में। कह रहे वो चाहे जितना आप उत्पादन कर दो, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र आलू बेल्ट है। हमने कल ही भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के डायरेक्टर साहब से बात करी, मैंने कहा ये बताइए इसमें हम ये चाहते हैं, तो उन्होंने कहा यार ये इस तरह से नहीं होता है, इसमें करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट लगता है, वो हाइड्रोफोनिक कोई है ना टेक्निक बता रहे थे, उससे होता है। तो मैंने कहा ये भी हम करवा सकते हैं भाई, अगर हमारी डिमांड हिंदुस्तान के उसमें इतनी है उस आलू की, और हम टेक्नोलॉजी नॉलेज हमारे पास है, तो हाइड्रोपोनिक 1.5 करोड़ रुपया कोई रुपया बड़ी बात थोड़ी है। देश के उत्थान के लिए अगर हम 1.5 करोड़ रुपया हमारा सरकार लगा के और हजारों करोड़ का रेवेन्यू स्टेट को मिले या देश को मिले, तो उस पर काम करना चाहिए। हमने कहा आप यार उसका हमें भेजवाइए, सब हम यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। कृषि निर्यात नीति का हम नोडल एजेंसी का हमारा काम ही क्या है, हमारा काम यही है कि आपको जो दिक्कतें हैं या जो आपकी बात है वो हम आपकी बात लेके उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, अपनी बात को कहें। हमारी बात एज सच न माने तो हम जिला प्रशासन के माध्यम से, आयुक्त महोदय के माध्यम से, जो यहाँ के सबसे बड़े हैं उनके माध्यम से शासन में, और शासन बिल्कुल संजीदा है, ऐसा नहीं है। मैं तो 3 साल में हमने यहाँ बनारस की परिस्थितियों को देखते हुए आयुक्त महोदय के माध्यम से, ये सीलू गवाह है, यही जो क्लस्टर का एरिया था पहले ये था कि 20 हेक्टेयर की कंटिन्यूटी में हो। हमने पहली बार कहा था मीटिंग में, मैंने कहा सर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि बनारस के एरिया में 20-20 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग लोगों के पास है ही नहीं। आप इसको कंटिन्यूटी शब्द हटा दीजिए, एक ब्लॉक में कर दो। शासन ने माना, देवेश चतुर्वेदी साहब यहाँ के वो हैं है ना, नोडल भी हैं, उन्हीं को सब करना है। हाँ, तो और बताइए, उन्होंने तुरंत कहा, वो इस मामले में बड़े अच्छे हैं, उन्होंने तुरंत कहा, उसको कहा भाई ठीक है कर दो। दूसरी बार उसमें ये आया कि जो एक्सपोर्ट का माल है, मान लीजिए आप
इससे बाबतपुर से भेज रहे हो, तो बाबतपुर से शारजहाँ का तो आपको किराया मिल गया। अब मिर्च गाजीपुर से उठा के या टिकरी से उठा के आप बाबतपुर ले जाओगे, उसका किराया कौन देगा? बात जायज़ थी, किसान के लिए हम बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि भाई ठीक है, टिकरी से अगर माल बाबतपुर जाएगा तो उसका भी हम जो सड़क मार्ग से है अनुदान राशि 5 रुपया पर केजी के हिसाब से वो दे रहे हैं। 5 रुपया केजी टिकरी से आप बाबतपुर ले जाइए और 10 रुपया किलो बाबतपुर से शारजाह लीजिए, दे रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ एक मुझे और कहनी है कि जैसे आप ख़ास तौर पर शार्दुल जी हैं या और भी जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इसमें आप ये बताइए कि आपको एक्सपोर्ट वाले में राज्य सरकार के माध्यम से क्या चीज़ ऐसी हो जाए जिससे हमारा एक्सपोर्ट यहाँ का और बढ़े? कुछ ऐसे विचार हों, कुछ ऐसा ज्ञान हो, आज नहीं 4-6 दिन में, महीना भर में हमें ज़रूर बताएं। तो आज ही बताइए, राम कुमार डॉक्टर है ना,